हिंद, जय भारत दोस्तों। वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, स्वागत है आपका एक और एमसीक्यू बेस्ड केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन की, जहां पर 6 बज चुके हैं। पेपर पेन या कॉपी पेन तैयार होगा उधर भी, और बोर्ड मार्कर तैयार है इधर से। फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। जनरल सेल्स लिमिटेड आर इन द बिजनेस ऑफ रिटेलिंग household items for their 4 sale outlets located in same city. Considering the current situation, the manager decided to shop online platform and delivery. बहुत सारी बातें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारा असली क्वेश्चन सर शुरू होता है जहां पर लिखा करंट रेशियो वाज डिटरमाइंड टू बी 2:1। अब इंफॉर्मेशन के बेसिस पर बताइए कि आंसर क्या होगा गिवन एमसीक्यूज का। तो पूरे क्वेश्चन में सबसे सरल चीज दे दिया आपको, करंट रेशियो, और देन आपसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा और आपको आंसर बताने होंगे। मैं आंसर इस क्वेश्चन में ट्रिक लेकर बताऊंगा। अगर आपको समझ में आ गई तो आपके सारे क्वेश्चन सही ढंग से सही होंगे, एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ना कोई रट्टाफिकेशन। पॉइंट नंबर 1 पूछ रहा है सर, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन करंट रेशियो ऑफ पेमेंट बीइंग मेड टू क्रेडिटर बिफोर इट्स ड्यू। मतलब अगर इस करंट रेशियो 2:1 मान रहे हैं और अगर हमने किसी क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया तो करंट रेशियो पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 1 पर बात समझना दोस्त, करंट रेशियो है आपका 2:1। मैंने आपको बताया अगर आपको रेशियो दिया है तो भी आप रेशियो के हिसाब से ले लें, नहीं दिया तो अपने मन से जो रेशियो चाहे वो मान लो, आप जो चाहे वो रेशियो मान लो। पर यहां दिया हुआ है तो हम रेशियो को वही मानेंगे जो दिया है, देन देखेंगे कि इंपैक्ट क्या पड़ रहा है। हम याद नहीं करेंगे, रटेंगे नहीं। अगर पहले से याद है तो आप आंसर बता भी सकते हो कि अगर आप पेमेंट करोगे क्रेडिटर को तो आंसर क्या होगा। हो सकता है वो आपका सही हो, वो कमेंट में बता दें, आप देखते हैं वो आंसर यहां से आता है या नहीं आता है। इस वाले केस में आप करंट एसेट को 2 लाख मान लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है सर। तो करंट लायबिलिटी कितना मानना पड़ेगा आपको, 1 लाख। आप चाहो, जैसे आपको लग रहा हो कि ये क्वेश्चन सर के इसी तरीके से हो सकता है, तो आप चाहो तो 50,000 इधर, 25 इधर, 1 लाख इधर, 50 इधर, 160 इधर, 80 इधर, 140 इधर, 70 इधर, जो चाहो वो रख लो। बस करंट एसेट डबल रखना और करंट लायबिलिटी करंट एसेट के मुकाबले आधी रखना। आगे बढ़ते सर, पेमेंट किया हमने क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो करंट एसेट घटेंगे नहीं घटेंगे। सर घटेंगी करंट एसेट्स। कितने से घटेंगी, जितने से करंट लायबिलिटी घटेंगी। अगर मेरा क्रेडिटर आया 20,000 का तो मैंने 20,000 दे दिया, 30 का आया तो 30 का दे दिया, 40 का आया तो 40 का दे दिया, और 50 का आया तो 50 का दे दिया। मेरा क्रेडिटर यहां पर आया 50,000 रुपए का, तो मैं दोनों जगह से कितना लेस कर लूंगा, 50। सर कभी कभी ऐसा होता है ऊपर से माइनस होता है बट नीचे से माइनस नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है ऊपर ही प्लस होता है और नीचे ही माइनस होता है। सर ये जैसा क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी, यहां लिखा हुआ साफ साफ, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन करंट रेशियो इफ पेमेंट मेड टू ट्रेड क्रेडिटर। अगर हम किसी ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल को पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा आपका ऊपर से करंट एसेट से और नीचे से लायबिलिटी चली जाएगी, वो क्रेडिटर लौट कर दोबारा नहीं आएगा। दैट मीन्स यहां पर ऊपर आएगा आपका 1.5 लाख रुपया और नीचे आएगा आपका 50,000 रुपया। पहले आपका रेशियो 2:1 हुआ करता था, अब आपका रेशियो हो जाएगा 3:1। तो कुछ बच्चों को पहले से ही इसका आंसर याद है कि सर इंप्रूव होगा, तो फर्स्ट वाले में 4 ऑप्शन है, इंप्रूव, डिक्लाइन, नॉट चेंज, आइदर ए और बी। तो सर इसका आंसर होगा इंप्रूव। तो कुछ बच्चों को याद हो गया है कि करंट रेशियो और क्विक रेशियो इंप्रूव होते जब हम अपने क्रेडिटर या बिल्स पेबल या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का पेमेंट करते। किसी भी लायबिलिटी का अगर आप पेमेंट करोगे तो आपका करंट रेशियो बढ़ेगा। सर किसी भी लायबिलिटी का, नॉन करंट लायबिलिटी का भी, ये नहीं कह सकते। करंट लायबिलिटी पे तो बढ़ेगा, नॉन करंट को चेक कर लेंगे। नॉन करंट के लिए सर मत बताओ, पॉइंट नंबर 2 बताइए। तो सर बच्चों ने इससे रिलेटेड मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वहां पर आप देख लें, और बहुत सारे शॉर्ट्स हैं। What will be the impact on current ratio bills receivable is endorsed to trade creditor। मतलब सेम क्वेश्चन है, जहां पर करंट रेशियो हमारा 2 लाख और 1 लाख से किया था, इस बार मैं 160 और 80 से करना चाहता हूं। देखता हूं मेरा आंसर सही आता है नहीं आता है। मतलब इस बार करंट एसेट्स मैंने 160 रख ली और करंट लायबिलिटी 80,000 रख ली। अगेन 2:1 की कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल कर रहा है, ये डबल है और ये इसके मुकाबले आधा है। अब मैंने किया क्या है, वो बोल क्या रहा है, व्हाट विल द इंपैक्ट ऑन करंट रेशियो इफ बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स्ड टू ट्रेड क्रेडिटर। मैंने ट्रेड क्रेडिटर को पेमेंट नहीं किया है, मेरे पास कोई बिल्स रिसीवेबल पड़ा था जो कि मेरी करंट एसेट्स होती है, बिल रिसीवेबल, वो मैंने उठा के ट्रेड क्रेडिटर को दे दिया हाथ में। दैट मीन्स मेरा बिल रिसीवेबल कम हो जाएगा और मेरा ट्रेड क्रेडिटर भी कम हो जाएगा। कितने से, जितने से आप चाहो। सर 20,000 से सिर्फ, तो लो 20,000 लिख ले रहे हैं हम लोग, 20,000 ही यहां लिख लो। तो यहां हो जाएगा सर 1,40,000 रुपीज और यहां हो जाएगा सर
60,000 रुपये। देन सर हम 140 और 60 को जब डिवाइड देंगे तो यहाँ आएगा 6 दूनी 12, देन अगेन 6 दूनी 12, नहीं 6 दूनी 12, तो यहाँ बचेगा 2, 6 3 जा 18, देन बचेगा 2, फिर 6 दूनी 12, 2.232 या 2.33 जो भी आ रहा हो, मतलब अल्टीमेटली सर पहले हमारा 2:1 हुआ करता था रेशियो, अब हमारा 2.32 हुआ है। ऊपर वाले 3:1 रेशियो कितना भी बढ़ सकता है, क्योंकि वैल्यूज जो है एजम्पशन ले रहे हैं। आप अगर 10,000 रखोगे तो कुछ और आएगा, 5,000 रखोगे तो कुछ और आएगा, 1,000 रखोगे, पर ये है कि 2:1 से ज्यादा आएगा। दैट मीन्स हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स में ये इंप्रूव होगा ही होगा। तो भाई साहब इसका भी आंसर होगा आपका इंप्रूव, मतलब आप उनको चाहे कैश दो या बीआर दो, आपका रेशियो बढ़ेगा, चाहे वो ट्रेड क्रेडिटर्स हो, बिल्स पेबल हो या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, किसी भी तरीके की करंट लायबिलिटी हो या वो बैंक ओवरड्राफ्ट हो। समझ में आ रही है मेरी बात? बहुत प्यार से आ रही है सर। पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वो क्या बोल रहा है हमसे, एक ही से रेशियो इंप्रूव रिड्यूस सीख जाओगे। अगर ये ट्रिक सीख गए तो रटने वाला कॉन्सेप्ट खत्म है टोटली। एग्जाम में एक क्वेश्चन आना 1 मिनट लगेगी आपको, कर लेना यार, इतनी बार प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं मैं। पॉइंट नंबर 3 पूछ रहा है सर, व्हाट विल द इंपैक्ट ऑफ करंट रेशियो ऑफ सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। करंट रेशियो पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अगेन 2:1, पर हम इस बार वैल्यूज कुछ और रखना चाहते हो। बताओ आप क्या रखना चाहते हो? सर कोई कठिन सी वैल्यूज रख लो। कठिन सी वैल्यूज तो यार मेरे को ये समझ में आ रही है, तुम्हें अपनी और कुछ समझ में आ रही, बस ये डबल रखना हो, ये इसके मुकाबले आधा हो। तो ये 360 और ये 1,80,000। अब देखते हैं क्या होता है रेशियो का। इफ सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कॉस्टिंग 25,000, स्टॉक इन ट्रेड बेच दिया जिसकी कॉस्ट थी 25,000। स्टॉक इन ट्रेड कहाँ पड़ा होता है? करंट एसेट्स में पड़ा होता नहीं होता? होता है सर, कोई कैसेट्स में नहीं होता। मतलब अगर कोई कैसेट होती तो मैं स्टॉक नहीं घटाता, बट सेल वाला अमाउंट बढ़ा लेता। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा इसके संग दूसरा भी समझ में मैं तुम्हारा कराता जा रहा हूं, ताकि ये के संग दूसरा भी हो जाए। स्टॉक इन ट्रेड सर यहां से बेचा है, हमसे तो करंट रेशियो का इंपैक्ट पूछ रहा है। स्टॉक इन ट्रेड बेचा है कितने वाला? जिसकी कॉस्ट है सर 25,000। ध्यान से देखना, दिख रहा होगा स्टॉक इन ट्रेड की कॉस्ट है सर स्टॉक इन ट्रेड की सर कॉस्ट है 25,000 रुपए और वो बेचा है सर 20,000 रुपए का। तो बस इंपॉर्टेंट बात यही है कि हमें खुद वैल्यूज बता रहा है, मैं यहां पर पुट नहीं करनी। तो 25,000 से मैं स्टॉक घटा लूंगा, जितनी ही कॉस्ट है वो घट जाएगा। अगर ये 20 का बेचा है तो मुझे 20 बढ़ाने पड़ेंगे। अगर ये 30 का बेचा होता है, 40 का बेचा होता है, जनरली ज्यादा का बेचता आदमी, यहीं पर कम बेच रहा है वो, ताकि आपसे रेशियो पता कर पाए। उसने 25 वाला स्टॉक 20 का बेचा, तो स्टॉक की वैल्यू कितनी थी? कॉस्ट 25 माइनस कितना करूंगा? 25। स्टॉक कितना दिख रहा होगा अब तक बैलेंस शीट में? 25। पैसा कितना आया कैश में या डेटर उधार पर बिका? दो 20। सर 360 में 20 प्लस कर लेंगे और 25 माइनस कर लेंगे, तो अल्टीमेटली 5,000 माइनस कर लेंगे, ये आ जाएगा 3,55,000 और ये 180 का 180 रहेगा। तो रेशियो कुछ भी हो सकता है, पर 1 पॉइंट कुछ हो जाएगा, 9 वगैरह जो भी रहेगा आपका, ठीक, 1.9 वगैरह कुछ भी रहेगा, बट रेशियो मुझे पता है रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, मैं रेशियो कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन मेरी आप कर लेना। तो सर यहाँ पर रेशियो जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, पॉइंट नंबर ए इंप्रूव, पॉइंट नंबर बी डिक्लाइन। साफ पता चल रहा है भाई, 360 की जगह 355 हो गया तो ऊपर की वैल्यूज कम हो गई, तो रेशियो गिरेगा। पॉइंट नंबर डी, वाइल कंप्यूटिंग क्विक रेशियो। अगर हम इसका क्विक रेशियो निकालना चाहते हैं तो व्हाट आर द आइटम एक्सक्लूडेड फ्रॉम करंट एसेट्स। तो हमें करंट एसेट्स में से कौन कौन से आइटम हटाने पड़ेंगे? पॉइंट नंबर ए, करंट इन्वेस्टमेंट और ट्रेड रिसीवेबल। पॉइंट नंबर बी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, बिल्कुल भी नहीं। पॉइंट नंबर सी, हमारा फेवरेट, हमें याद है ये, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो आपके एक ही केस बेस्ड एमसीक्यू से सर ये वाली जो ट्रिक है वो डेट इक्विटी में भी चल सकती है सर, किसी में भी चल सकती है, बस आपको आइटम्स का चेंज करना आना चाहिए, कब किस में प्लस होगा कब किस में माइनस होगा। चाहे तो डी के गोयल सर की बुक से इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर 10 तक लगा लीजिए, कर ऐसे आराम से याद हो जाएगा। समय नहीं है तो जीनियस ऑफ कॉमर्स ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पर हमने संडे टेस्ट सीरीज और डेली टेस्ट सीरीज में बहुत सारे टेस्ट हैं, जिसमें रेशियो के कई सारे टेस्ट बना रखे हैं टॉपिक वाइज। तो आप 5 दिन की तैयारी जो आपके लास्ट 5 डेज बच रहे हैं, वहाँ पर वो तैयारी आराम से कर सकते हो 5 डेज में, ईजिली टेस्ट वाले। और अगर आपको और केस बेस्ड एमसीक्यू, असर्शन रीजन, पिक द ऑड वन आउट, थ्योरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन चाहिए, तो आप सर जीनियस ऑफ कॉमर्स पर जाए, 199 रुपीज का कोर्स परचेज कर ले हमारा अकाउंटेंसी का, जो कि 5 डेज में बेस्ट ऑफ बेस्ट स्ट्रेटेजी के संग तैयारी करा देगा और आपको कोई भी सैंपल पेपर, एडिशनल पेपर करने की जरूरत नहीं है। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप @7906786321 पर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।